राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान एसीबी ने बनाया ट्रैप का नया रिकॉर्ड। 100 दिन में 127 घूसखोरों को किया गिरफ्तार। गढ़साना में नशा लगातार चरम सीमा पर, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किया लाठीचार्ज। राजधानी जयपुर में मानवता हुई शर्मसार। भट्टा बस्ती क्षेत्र की झाड़ियों में मिला अज्ञात नवजात बालिका शिशु। और खबरें विस्तार से। राजस्थान एसीबी ने एक नया ट्रैप रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का एक्शन लगातार जारी है। एसीबी के इस साल शुरुआती 3 महीने के आंकड़ों को देखें तो उसने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल घूसखोरों के ट्रैप की कार्रवाई दोगुनी हो गई। एसीबी ने इस साल महज 100 दिनों में 127 घूसखोरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके बावजूद घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी बाज नहीं आ रहे। राजस्थान में आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। एसीबी डाल तो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों में पात वाली स्थिति हो रही है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत में एसीबी ने 90 दिनों में भ्रष्टाचार के 107 प्रकरण दर्ज किए। इनमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए गए। इसी अवधि यानी कि 90 दिनों में वर्ष 2021 में 102 ट्रैप किए गए थे। आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2020 में इस अवधि में 39 ट्रैप किए और 2 मुकदमे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दर्ज किए। यानी वर्ष 2020 के मुकाबले इस साल 3 महीने में एसीबी ने ट्रैप की दुगनी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में की गई है। बात यदि भ्रष्टाचार के केसों में चालान पेश करने की हो तब भी इस साल एसीबी आगे रही। एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटा दिया। इसमें 15 मुकदमों में एफआईआर लगा दी। वहीं 106 प्रकरणों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। इस अवधि में 2021 में 92 प्रकरण और 2020 में 80 प्रकरण को निपटाकर कोर्ट में एफआईआर और चार्जशीट पेश की गई है। खबर श्री गंगानगर की नई मंडी गढ़साना से, जहां नशा लगातार चरम सीमा पर है। बढ़ते नशे को रोकने के लिए मानव सेवा हितार्थ मुहिम चलाई जा रही है। लगातार पोस्टर अभियान व प्रदर्शन के चलते देर रात्रि को नई मंडी गढ़साना पुलिस थाने के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज कर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया और लगभग 1 दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें, एक दिन पूर्व मानव सेवा हितार्थ के सक्रिय कार्यकर्ता व इलाके के वार्ड पंच शंकर बावरी द्वारा नशा कर रहे नशेड़ियों को पुलिस के मार्फत गिरफ्तार करवाया गया था। आक्रोशित नशेड़ियों ने मानव सेवा हितार्थ के सक्रिय कार्यकर्ता इलाके के वार्ड पंच शंकर बावरी के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के समक्ष प्रदर्शन चल रहा था। तभी पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद नई मंडी गढ़साना पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लाठीचार्ज में लिप्त तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए, अन्यथा पुलिस थाने के समक्ष आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। मंडल गढ़साना के जनप्रतिनिधि और तमाम सामाजिक संस्थाएं अभी पहुंच रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों को पता लगा है। लेकिन देर रात्रि जिस प्रकार से एडवोकेट विजय जोड़ समेत 1 दर्जन लोगों को पीटा गया है, उनके कपड़े उतार के जलील किया गया है और अभी अभी हमें ताज्जुब की बात की है कि उनके ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज किया है, यानी कि उन्होंने किसी को मारने की कोशिश की है। जबकि ये इससे साबित होता है कि इनका पूरा प्री प्लान था। लेकिन अब मंडी जल्दी आएगी और जल्दी फैसला करेंगे। लेकिन ये तय है कि जो फैसला मंडी करेगी उस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसे जो गुंडागर्दी करने वाले पुलिस और पुलिस के अधिकारी है उनको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे। रात लगभग 11:30 बजे तक हम यहाँ मौजूद थे। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से बैठे लोगों पर हमला जो लाठीचार्ज जो है बेहद निंदनीय है और तमाम गढ़साना के संगठन जनप्रतिनिधि सब यहाँ मौजूद हैं कि जैसा निर्णय लेंगे ग्राम पंचायत उनके साथ।
नशे का विरोध जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ये। लेकिन रात का जो माहौल था वो उस घटना की हम पुलिस की निंदा करते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कार्य है प्रदर्शन करना और लोगों की जो पीड़ा है उसको रखना प्रदर्शनकारियों का ये भूमिका है। लेकिन पुलिस प्रशासन की ये भूमिका है कि शांति बनाए रखना। लेकिन जो पुलिस ने रात जो लाठीचार्ज किया है जो आंदोलनकारियों पर, इसकी हम निंदा करते हैं। और अभी जितने भी मंडी के और तमाम जो संगठन है अभी पहुंच रहे हैं, जो निर्णय लेंगे हम उसके निर्णय के साथ हैं। जो भी निर्णय लेंगे हम पुलिस के खिलाफ इस प्रदर्शन को आगे तेज करेंगे। वहीं राजधानी से खबर, जहां जयपुर में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई। भट्टाबस्ती थाना क्षेत्र की झाड़ियों में अज्ञात नवजात बालिका का शिशु मिला है। जयपुर के पुलिस थाना भट्टाबस्ती द्वारा नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना भट्टाबस्ती पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। भट्टाबस्ती निवासी परिवादी गोरी उर्फ सावित्री पत्नी सोहनलाल ने मामला दर्ज करवाया कि सुबह 6 बजे पानी की पाइपलाइन चेक करने जा रही थी। उस समय मेरे साथ मेरे किराएदार भी साथ थे। तब मुझे बच्चे की रोने की आवाज आई तो मैं उधर उधर देखकर जब झाड़ियों के पास गई तो नवजात बच्ची रोती हुई मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की व बालिका शिशु को इलाज के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में भर्ती करवाया व बच्ची को फेंकने वालों की तलाश जारी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी टीम पूर्व और माता का थाना पुलिस थाने ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए 80 फीट सड़क से एक युवक को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। सरदारपुरा थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि डीएसटी टीम और माता का थाना पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में कुछ युवक घूम रहे हैं जिनके पास नकली नोट हो सकते हैं, जिस पर टीम ने सूचना एकत्रित कर एक 80 फीट रोड से चांदेलाव गांव निवासी कैलाश मेघवाल को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5200 के नकली नोट बरामद हुए। नोडल थाना होने के चलते मामला सरदारपुरा थाने में दर्ज करवाया गया। मामले की जांच एएसआई सलीम खान को सौंपी गई। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये जानकारी जुटाने में लगी है कि नोट कहां से आए और अब तक कितने नोट बाजार में दे चुका है। जांच में सामने आया कि 52 नोटों में 100 के नोटों में से अधिकतर नोटों की संख्या मिल रही है, जिसके चलते यह भी संभावनाएं जताई जा रही है कि स्कैन कर इन नोटों को बनाया गया है। ये एक प्रकरण दर्ज हुआ है सरदारपुरा थाने में, जिसमें कि माता का थाना पुलिस स्टेशन और डीएसटी ईस्ट की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है, जिसमें एक युवक कैलाश नामक युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से करीब 5200 रुपये के 100 के नकली नोट बरामद हुए हैं। और जिस पर क्योंकि सरदारपुरा पुलिस स्टेशन नोडल पुलिस स्टेशन है इस संदर्भ में, इसलिए हमने यहाँ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई चालू कर दी है और अगर अनुसंधान किया जा रहा है। आगे जैसे भी अनुसंधान में तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से खबर, जहां देश के वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान की स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल भी बताया। वहीं धार्मिक मामलों को संवेदनशीलता से लोगों की भावनाओं को सम्मान देने के साथ साथ निस्तारित करना चाहिए था, उसमें राजस्थान सरकार पूरी तरह से विफल रही। सोमवार को जैसलमेर से जोधपुर आए यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमावर्ती जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया, जिसके तहत वो दौरे पर आए थे। राजस्थान सरकार को इन जिलों में विभागों में स्टाफ बढ़ाने व आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं लूनी नदी में हो रहे प्रदूषण पर एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाए जाने का और बाद में किसी तरह का सुधार नहीं होने पर उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधीन आता है। मुझे इसकी जानकारी मिली, मैं अपने विभाग के अंतर्गत इसकी जांच करवाऊंगा। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी के द्वारा जो आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम चल रहा है, देश में 116 आकांक्षी जिलों में जैसलमेर भी एक आकांक्षी जिला था। मैं 2 दिवसीय दौरे पे गया था। सीमावर्ती जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा नीचे तक जो लागू किया जा रहा है, विशेष रूप से शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कृषि के विकास में, स्वास्थ्य सुधार में जो केंद्र सरकार के कार्य किए जा रहे हैं, उसका अवलोकन इस आकांक्षी जिलों में पूरे देश भर में किया जाता है। और निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में विकास की बहुत आवश्यकता है। इस वर्ष का हमारे केंद्र सरकार का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी अधिक संख्या में गया है
लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से स्टाफ की कमी और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। सर, एनजीटी लगातार चार्ज लगा रही है, जुर्माना लगा रही है करोड़ों रुपए का लूणी नदी को लेकर। क्या विभाग डिपार्टमेंट का कोई प्लान है, क्या एक्शन प्लान इसको लेकर? तो लूणी नदी में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विषय में आता है, मेरे ध्यान में आया है। मैं राजस्थान सरकार से और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसके बारे में पूरी जांच करने की बात मांग। सर, शोभा यात्राओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और विशेष रूप से राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में विफल रही है। हर तरह एक तरह का हमें देखने में आता है कि जिस संवेदनशील विषय को लोगों की धार्मिक भावनाओं को सम्मान देते हुए विषय का निस्तारण करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरीके से उसमें विफल साबित है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरह से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिशन के लिए काम करते हैं, सुशासन के लिए काम करते हैं। ये बाकी के शेष विषय पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। थैंक यू। जालोर के तवाब से खबर, जहां रामदेव जी मंदिर व श्री कृष्ण व श्री 108 रविंद्रनाथ जी महाराज के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त भाव भरा आमंत्रण पत्र के वितरण का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। ग्रामीण जन ने बताया कि 25 से 28 मई तक 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रण पत्र वितरण के लिए तहसील अनुसार कार्यकर्ताओं की टीम गठित की गई, जो राजस्थान, गुजरात सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में निवासरत परिवार सहित गणमान्य जनों को आमंत्रित करने का कार्य में लगातार लगे हुए हैं। बाबा रामदेव जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के व्यवस्था प्रभारी व संस्थापक ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 36 कौमों में भारी उत्साह है। सीकर जिले के रींगस से खबर, जहां अज्ञात कारणों से होटल में आग लग गई। होटल में रुक रहे 2 जनों की झुलसने से मौत हो गई। रींगस थाना पुलिस व नगरपालिका की दमकल ने आग पर काबू पाया। अलसुबह अज्ञात कारणों से आग लगी। मिलन होटल में आग लगी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित मिलन होटल है, जहां आगजनी की सूचना पर सीकर ग्रामीण डीवाईएसपी व श्री माधोपुर थानाधिकारी करण सिंह खंगरोत पहुंचे और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता व सीडीओ सौम्या पांडे की उपस्थिति में जिला उद्योग बंधुओं की समीक्षा बैठक की गई। जिला उद्योग बंधु की बैठक पर उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की विधानसभा क्षेत्र टूंडला के गांव सिकंदर में भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब के 131वें जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कहा कि आज हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और दलितों के अधिकारों को हो रहा हनन है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम अधिकारों से वंचित रहे या हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दलित भाई पर अत्याचार और उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। आज आवाज है, इनका नाम है गरीबी दूर करना। आज हमारे लोग पिछड़ गए, जो उसका क्या उद्देश्य है? जो आज आपने जो फौज तैयार की है हिंदुस्तान के अंदर, सर कितना मतलब एडवांटेज मिल रहा है? 2015 से आपने जो स्थापना की है, अब तक सर कितना लाभ मिल चुका है अपने दलित शोषित वंचितों को? आज नौजवानों में आप अपने महापुरुषों के प्रति जो विश्वास देखते हैं और जो बिना किसी स्वार्थ भीम आर्मी काम करते हैं, जहाँ भी जुड़ जाती है अत्याचार को। देखो, मैं अभी आगरा से लौटा हूँ। मैं भी आगरा से लौटते हुए एक गांव गया था, भीम आर्मी की पाठशाला से। इस सरकार ने बाबा साहब का जो पहला मुल्क शिक्षित बनो, उसको बहुत शिक्षा के आधार पर भीम आर्मी बड़े पैमाने पे शिक्षा के प्रचार प्रसार करने और पढ़ने का काम करती है। उसके अलावा अंधविश्वास पाखंडवाद जो इस देश को सबसे कमजोर हुआ है, भाईचारा जो टूटा हुआ है जातिवाद की वजह से, तो जातिवाद को नष्ट कर भाईचारा बनाने का प्रयास भीम आर्मी करती है। तो बहनों की कमजोर जो है, जब आपने सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि एक बहन जो पढ़ना चाहती है लेकिन पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रही, तो उसकी जिम्मेदारी भी एक तत्काल जो है ना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने। तो हमारा जो काम है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो भीम आर्मी का। अब हमारा प्रयास है कि अब भीम आर्मी के लोगों को सरकार बना दें।
जब ये सरकार बन जाएंगे तो फिर ये दुगनी तेजी से उस काम करेंगे जिसको सरकार करना चाहिए। सर 2024 में जो सर AASP जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगी तो सर क्या पृष्ठभूमि सर तैयार की है? अब 2024 बहुत दूर है, उससे पहले 2023 है। 2023 में भी हमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के उनको रोक के अपनी हिस्सेदारी के साथ जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा अपने विधायकों को जिता के आप जनता के काम करना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राजस्थान में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में, और सरकार इतनी डरी हुई है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो एयरपोर्ट में मुझे रोक देती है। यानी कि वहाँ काम बहुत तेजी से चल रहा है। 24 की बात 24 में करेंगे, 23 में परिणाम देंगे। आजाद समाज पार्टी ये दिखाएगी कि आजाद समाज पार्टी अब कोई नई पार्टी नहीं, आजाद समाज पार्टी ने अपने काम से, बीमार में काम से अपनी पहचान बनाई, जनता का विश्वास जीती। इस तरह से बसपा इस समय इस चुनाव में जीरो पर रही, ये तो बसपा के लोग बता सकते हैं। मैं उन पर क्यों टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा फेल हो रहे हैं। देखिए, जब भी मूवमेंट अगर पीछे जाती है यानी कि आप अयोग्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये जनता को भी सोचना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी की मदद की है उसका नुकसान देश को उठाना पड़ा। सर टाइम मैगजीन में सर आपका प्रतिभाशाली सर लोगों में आपका नाम सर दर्शाया गया अपनी वार्षिक सूची में। तो सर उस संदर्भ में सर आप एक स्कूल चला रहे दलितों के लिए अपने, तो सर क्या ऐसे स्कूल सर कहाँ एक स्कूल नहीं चला, कितने पूरे सर देश में जहाँ बीमार हुई वहाँ हमारे बीमार के पास सप्लाई चलती है निःशुल्क है। वहीं बिजनौर नूरपुर में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से किए गए जमीनों पर कब्जे को लेकर आज तहसीलदार चांदपुर ने नूरपुर में पहुंचकर तालाब में बने अवैध निर्माण से हुए भवनों को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करवा दिया, जिसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई से क्षेत्र के भूमाफिया खौफजदा नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि नूरपुर के मोहल्ला शहीद नगर निवासी इस्लामुद्दीन द्वारा शिकायत की गई थी कि नूरपुर के धामपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास खसरा नंबर 90, 93 और 95 में भूमाफियाओं लतीफ कुरैशी, नफीस मंसूरी और नफीस शेख ने हल्का लेखपाल से मिलकर तालाब की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से भवन बनाया था, जिसको लेकर SDM हिमांशु वर्मा के आदेश पर तहसीलदार चांदपुर ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया। सर आज ये जो ये कार्रवाई हुई है किस किन पर हुई है, किस उद्देश्य से हुई है? इस उद्देश्य से कि ये जो भूमि है ये तालाब की भूमि है और इस पर इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ था, अवैध कब्जा हो रखा था, तो हमने उस अवैध कब्जे पे कार्रवाई की है और जो इसका मालिक है हमने उसको बुलवाया है। उससे बुलवा के हम पूछेंगे ये किस कारण से उसने बनवाई है, उसको हम मौका देंगे कि वो इस बात को एक्सप्लेन करें और उसके बाद हम पूरी जहाँ पे भी कब्जा है तालाबों पर उसको इस पर कार्रवाई करके उसको हम गिरवा देंगे, उसको खाली करेंगे। वो सरकारी भूमि है। सर कम से कम कितने आदमियों का कब्जा है तालाबों पे? तालाबों पे कितने आदमियों का कब्जा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन एक आदमी अभी तक हमें पता चला है, एक दो आदमी है जिन लोगों का कब्जा है। नाम कुछ आपको मालूम? नाम अभी नहीं हम बताएंगे, नाम हम आपको बता देंगे, नाम अभी पता नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। वहीं यूपी 2.0 की सरकार आने से भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी भूमाफिया है जिनको बुलडोजर बाबा का कोई डर नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा नगर पंचायत कस्बे की, जहां दबंगों द्वारा जबरन नगर पंचायत की जगह पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। नगर पंचायत सिकंदरा के गांधीनगर सभासद मोहम्मद अबरार ने जिलाधिकारी नेहा जैन को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गाटा संख्या 945, 680 और 681 को दबंग भूमाफिया रज्जाक और भारत सिंह ने कब्जा कर लिया। दबंगों द्वारा नगर पंचायत सिकंदरा की बेशकीमती जमीन को हड़पा जा रहा है। शिक्षा की आड़ में जो है पूरे तालाब को पूर दिया, मिट्टी से पूर दिया। उसके अलावा वहाँ पे गैस की एजेंसी भी चला रहे हैं, जिसका मेरे पास प्रूफ है और मैं आपको उसकी वीडियो भी दूंगा कि वहाँ पे गैस का लोडर पूरा भरा हुआ खड़ा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि उसी के बगल में जो है स्कूल के जस्ट बगल में 14 बिस्वे जगह जो है परब्बी झाड़ियाँ सरकारी GS की जगह है, उस पर जो है भारत सिंह पुत्र राम सिंह गांधीनगर निवासी उस पर कब्जा करना चाहता है और उस पर कई चबूतरे बना लिए हैं वहाँ पे, और उसकी मंशा है कि उसको कब्जा करने की। तो वहाँ से आने जाने वालों को जो भी निकलते हैं उनसे जो है बदतमीजी की बात करता है और जो है धर्म की आड़ लेके उस पर पूरा कब्जा करना चाहता है। और तीसरी बात ये बता दें कि ये महिला है गांधीनगर के हमारे वार्ड की, ठीक है। तो इनकी जो बहू की प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी आई तो अब्दुल रज्जाक जो है उसने जो है वो उसको बनने नहीं दे रहा, क्योंकि इनके परिवारजनों से ही उसने जो है बैनामा करा लिया धोखे से। अब वो जो है वो जो जगह कह रहा कि वो GS की है, जबकि पैतृक जगह नहीं की है। अब ये बेचारे गरीब लोग कुछ जानते नहीं है, उसी के वो ये समझ रहा कि हम जो है उस पर कब्जा कर लेंगे। ये महिला आई हुई है, ये भी वहीं पे गांधीनगर में जो है
झाड़ी बाबा के मंदिर के पास इनका मकान बना हुआ है। 20 साल से उसमें कब्जे से 20 साल से रह रही हैं। एक बहू उनके अंशु देवी के नाम से कॉलोनी बनी हुई पूरी बन चुकी है। दूसरी बहू के नाम कॉलोनी आई, वो बना रही थी वहीं अपनी जगह पे, तो उसने भारत सिंह ने उसको रोक दिया। इसलिए इनसे कहा कि उसमें जो है हमें जो सरकारी जगह है उस पर हमें कब्जा करने दो, उसमें चबूतरे बनाने दो। हाँ, और उसके बाद ये जो है नहीं तो हम बनने नहीं देंगे। उसने इनके खिलाफ शिकायत कर दी, कॉलोनी नहीं बनने दे रही। बेचारे गरीब लोग जो हैं खुले में रह रहे हैं, ये भी खुले में रह रही हैं, ये भी खुले में रहने पर मजबूर है। अब आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये लोग कितने पीड़ित हैं उन दोनों से। दोनों जो दबंग हैं, और जब अब्दुल रज्जाक तो यहाँ तक के उसको 20 साल लगभग 1995 में वो अवैध हथियारों का कारखाना उसके यहाँ पकड़ा गया था, जिसका सिकंदरा थाने में मुकदमा भी दर्ज है। वो इतना बड़ा दबंग है। ये मान लीजिए कि अब मैंने जो शिकायत की है, मैंने जो शिकायत डीएम साहिबा से की है, तो इस शिकायत से हो सकता है ये दोनों लोग जो है मेरी हत्या की साजिश रच लें। मेरी हत्या भी हो सकती है और इसके जिम्मेदार यही दोनों लोग होंगे। और मैंने तो सोचा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं, क्योंकि वो उस जगह पे जो कब्जा हो रहा है, सरकारी जगह पे कब्जा हो रहा, तो मुझे गवारा हो रहा कि मैं सभासद रहते हुए मैं कुछ नहीं करवा पा रहा हूं। तो मैंने समझा उसमें इस्तीफा दे दूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है कि जो गलत करता है उस पर बुलडोजर चलवाते हैं वो, तो मैंने इसी वजह से ये एप्लीकेशन दिया कि आप देखें इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, सभासद गांधीनगर सिकंदरा। कल आपने तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, क्या है पूरा प्रकरण? जी, मैंने प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र दिया। मैंने तो जो तहसील दिवस था उसमें शिकायत होती है, शिकायती पत्र दिया है। मेरे वार्ड में जो है कि सरकारी जो जगह है शिव मेले के नाम से दर्ज है 10 विस्वा जगह, उसको मेरी मांग है कि उसको जो है नगर पंचायत के द्वारा एक स्थायी रूप से उसमें निर्माण कार्य करा दिया जाए, जिससे कि वो वहाँ पे बनी हुई मंदिर जो है शिव मेले झाड़ी बाबा का मंदिर है, उसमें भजन कीर्तन जो भी धार्मिक कार्यक्रम है उसमें एक स्थायी रूप से बन जाए, तो उसमें होते रहे। तो दूसरी चीज ये है कि वहीं पे एक लगभग 680 गाड़ा संख्या 680 पर भी झाड़ियाँ जो दर्ज है 14 विस्वा जगह, वो जीएस की जगह है। उस पर कुछ वहीं के गांधीनगर के दबंग लोग, एक तो भारत सिंह पुत्र राम सिंह गांधीनगर निवासी, और दूसरे मदरसा निजामिया स्कूल के प्रबंधक हैं अब्दुल रज्जाक, जो वो दोनों लोग उस जगह को कब्जा करना चाहते हैं और उसमें कब्जा कर भी लिया है। भारत सिंह ने जो है वहाँ पे कुछ चबूतरे टाइप के बना लिए 3-4, और जो है अब्दुल रज्जाक ने वहाँ पे जो हाईवे होता है ना, सड़क से जो पत्थर उठा के ट्रैक्टर द्वारा वहाँ पे सब फैला दिए हैं, भर दिए हैं, उससे इस तरीके से अतिक्रमण किए हुए हैं। दूसरी चीज ये कि जो मदरसा निजामिया स्कूल है उसकी जो है स्कूल जो अपनी जगह पे बना हुआ है, उसके उसमें जो स्कूल में एक भवन बना हुआ है और उसके तालाब की जगह में बना हुआ है, तालाब की जगह में बना हुआ। और दूसरी चीज ये कि वहाँ पे जो है ये गैस एजेंसी का कार्य करते हैं, गैस को वितरण करते हैं, तो जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पे, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि गैस से कोई भी अनहोनी हो सकती है। ये तो जो है खुले में एजेंसी का वितरण होना चाहिए। तो मेरी मांग सरकार से यही है कि मैं जो है तालाब को खाली कराना चाहता हूँ, और जो जीएस की जगह है उस पर अवैध कब्जा रुकवाना चाहता हूँ, और जो शिव मेले की जगह है उसमें कोई निर्माण कार्य कराना चाहता हूँ कि वो निर्माण कार्य हो जाए, एक स्थायी बिल्कुल हो जाए, उसमें कार्यक्रम धार्मिक होते रहे। और जो ये जगह है जीएस की जगह है उसमें कोई भी निर्माण कार्य हो सकता है सरकारी, अगर नगर पंचायत चाहे तो कोई भी निर्माण कार्य हो सकता है। वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बन सकता है, वहाँ पे पानी की टंकी बन सकती है, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बन सकता है, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय बन सकता है, जो कि इस एरिया में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। और कुछ भी कोई सरकारी भवन बन सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में वो। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।